जो दुर्ग जिले के साइंस कॉलेज को लेकर अभिमान करते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा कॉलेज है साइंस कॉलेज, और उस साइंस कॉलेज ने कल 131 में से 17 प्राचार्य दिए। बड़े गौरव की बात है, एक ही कॉलेज से 17 प्राचार्य बनकर जाना। महाविद्यालय के छात्रों के हित में जितना भी हो सकता है अधिकतम मैं कार्य करूँगा, और एकेडमिक और रिसर्च के क्षेत्र में मैं चाहूँगा कि ये महाविद्यालय पहले भी अच्छा रहा है राज्य में और सर्वोच्च शिखर पर रहे महाविद्यालय। आप सर केमिस्ट्री से जुड़े रहे हैं, केमिस्ट्री को लेकर आगे बच्चों का रुझान अभी कैसा है और आने वाले समय में और ज़्यादा रुझान बढ़ जाए, इसके लिए और क्या करने की जरूरत? साइंस कॉलेज के स्टूडेंट जानते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर कौन है। वो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको बताने के लिए आप क्या बताएंगे अपना बायोग्राफी? भी मूल रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि संगीत महाविद्यालय खुला है, वीवाईटी के कैंपस में संचालित हो रहा है, ये लोग जानें। उसके बाद दूसरा एनईपी में जिस तरह से इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बताया गया है कि भारतीय परंपराएं क्या है, वो बच्चे जाने, इस पे मेरा फोकस रहेगा। संगीत महाविद्यालय में अभी कौन कौन से सिलेबस हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको क्या करना होगा? अभी मुख्य रूप से यहाँ पे 3 विषय संचालित हो रहे हैं। तो लिस्ट मैंने पढ़ी है, आपने देखा होगा इस लिस्ट में अधिकांश जो थे साइंस कॉलेज के थे। साइंस कॉलेज दुर्ग के प्रोफेसर थे जिन्हें प्राचार्य बनाकर भेजा गया है, या फिर जिन्हें यूँ कहे दूसरे कॉलेज भेजा गया है। ये प्रमोशन लिस्ट है। इस प्रमोशन लिस्ट को इंतजार करते करते इन प्रोफेसरों को लगभग 12 साल बीत गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार वो लिस्ट जारी कर दी जिसका इंतजार 12 सालों से प्रोफेसरों को था। प्रमोशन लिस्ट 131 प्रोफेसरों को प्राचार्य बनाया गया है, और जब कल लिस्ट जारी हुई उस लिस्ट को देखने के बाद एक गौरवशाली पल दुर्ग जिले वालों को ज़रूर रहा होगा। जो साइंस कॉलेज से पढ़े हैं उन्हें ज़रूर रहा होगा। जो दुर्ग जिले के साइंस कॉलेज को लेकर अभिमान करते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा कॉलेज है साइंस कॉलेज, और उस साइंस कॉलेज ने कल 131 में से 17 प्राचार्य दिए। बड़े गौरव की बात है, एक ही कॉलेज से 17 प्राचार्य बनकर जाना अपने आप में बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसा पहला मौका होगा जब कोई कॉलेज इतने सारे प्रिंसिपल दे रहा हो। दे रहा हो का मतलब ये है कि यहाँ जो प्रोफेसर हैं वो 17 कॉलेजों में जाएंगे और प्रिंसिपल बनकर, अपने आप में ये बड़ी बात है। प्रमोशन लिस्ट आई है, उस प्रमोशन लिस्ट में 17 प्रोफेसरों के नाम है साइंस कॉलेज के, जो प्रिंसिपल बनकर अलग अलग कॉलेजों में जाएंगे। इनमें महिला प्रिंसिपल भी हैं, महिला प्रोफेसर भी हैं। इसके अलावा जो साइंस कॉलेज के प्राचार्य भी बदले गए हैं, प्राचार्य को ने पोस्टिंग भी ले ली है। AK सिंह साहब नए प्रिंसिपल हो गए साइंस कॉलेज के, और ये अपने आप में बड़ी बात है। तो आज इसी की बात हम करने वाले हैं कि एक लिस्ट आई है। लिस्ट आने के बाद, उसे देखने के बाद आपको थोड़ा गौरवशाली ज़रूर लगेगा कि वाकई में इस कॉलेज में दम तो है, जो इतने प्रोफेसर दिए हैं प्रिंसिपल बनाकर, अपने आप में बड़ी बात है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि 12 साल बाद ये सूची जारी हुई है, जिसका इंतज़ार प्रोफेसरों को लंबे समय से था कि छत्तीसगढ़ की सरकार भैया अब जारी कर दे, प्रमोशन लिस्ट अब जारी कर दे। तो आखिरकार कल 131 प्रिंसिपलों की लिस्ट जारी की गई। उसमें 17 प्रोफेसर जो है साइंस कॉलेज के थे, और डॉक्टर अजय कुमार सिंह साइंस कॉलेज दुर्ग के नए प्राचार्य होंगे। आपको बता दें कि गर्ल्स कॉलेज के 3 प्रोफेसर प्रिंसिपल बने हैं, उनके लिए भी गौरव की बात है। और भिलाई 3 कॉलेज से भी 1 प्रोफेसर प्रिंसिपल बने हैं। उनके नाम आपको बता देते हैं कि कुछ अभी भी ऐसे हैं, कुछ प्रोफेसर प्रिंसिपल नहीं बन पाए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के नियम के जो सूची है उसमें कुछ प्राध्यापक जो है वंचित रह गए हैं। जो मापदंड होते हैं, जो खरे नहीं उतर पाते, उन्हें नहीं बनाया गया है। निर्धारित बेंचमार्क के अभाव में पदोन्नति नहीं हो पाई है, और सभी प्राध्यापक की जो मार्च 2024 को DPC हुई थी, यानी कि बीते महीने ही DPC हुई थी। DPC यानी कि प्रमोशन से पहले एक कागजी कार्रवाई होती है, बैठक होती है, उस बैठक में सबका प्रोफाइलिंग की जाती है, उसे DPC कहा जाता है। और आपको बता दें कि 4 प्रोफेसर लिस्ट से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। स्नातक प्राचार्यों की सूची को जारी करने में उच्च शिक्षा विभाग ने लगभग 12 साल लगा दिए, और सूची सोमवार को जारी हुई। और इससे पहले कुछ वरिष्ठ प्राध्यापक साइंस कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज से रिटायर हो गए। करीब 4 प्रोफेसर साइंस कॉलेज से ही 3 माह में 1 साल के भीतर रिटायर हुए हैं। डॉक्टर मंजू कौशल, डॉक्टर अलका तिवारी, डॉक्टर शंकर निषाद। अगर लिस्ट आती तो शायद ये भी प्रिंसिपल बन जाती है, वंचित हो गए। इसके अलावा साइंस कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी भी नवंबर में, यानी कि इसी महीने रिटायर हो जाएंगे। वहीं डॉक्टर सुकुमार चटर्जी अगले साल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। डॉक्टर अनिल कुमार कश्यप भी अगले साल अप्रैल में रिटायरमेंट को पहुंचेंगे। इस लिस्ट में जिन प्रोफेसरों का नाम शामिल हुआ है वे अपनी मर्जी से इसे फॉलो भी कर सकते हैं, यानी कि फॉरगो भी कर सकते हैं, इसे आगे कर सकते हैं। अब आपको नाम बताते हैं कि दुर्ग जिले के कौन कौन वो प्रोफेसर हैं जो प्रिंसिपल बन चुके हैं, जो जहां पोस्टेड थे। अभी वो नाम बताते हैं। डॉक्टर अनुपमा अस्थाना,
इनको नई पोस्टिंग दी गई है, यानी कि प्रिंसिपल बनाकर भेजा जा रहा है रिसाली कॉलेज में। रिसाली कॉलेज की प्रिंसिपल होंगी डॉक्टर कैलाश शर्मा, वैशाली नगर कॉलेज से। भिलाई 3 कॉलेज प्रिंसिपल बनाया गया है। डॉक्टर जगजीत कौर सलूजा, साइंस कॉलेज से इन्हें भेजा जा रहा है आत्मानंद आदर्श कॉलेज। इसके अलावा डॉक्टर M.A. सिद्दीकी, साइंस कॉलेज दुर्ग से नवीन महाविद्यालय नगपुरा भेजा जा रहा है। डॉक्टर शशिकांत झा, साइंस कॉलेज दुर्ग से नवीन महाविद्यालय पिंडरा 1 भेजा जा रहा है। डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा, उतई महाविद्यालय से नवीन महाविद्यालय रानी तरई भेजा जा रहा है। और डॉक्टर अभिनेश कुमार सुराना, साइंस कॉलेज से नवीन महाविद्यालय गुरूर भेजा जा रहा है। डॉक्टर सोमाली गुप्ता, साइंस कॉलेज से शासकीय कॉलेज अर्जुंदा। डॉक्टर बलजीत कौर, साइंस कॉलेज दुर्ग से खुर्सीपार कॉलेज भिलाई। डॉक्टर सुकुमार चटर्जी, साइंस कॉलेज से शासकीय कॉलेज छुईखदान। डॉक्टर शिखा गर्ग, साइंस कॉलेज से शासकीय कॉलेज जामगांव आर। डॉक्टर अनिल कश्यप, साइंस कॉलेज से शासकीय कॉलेज डोंडी लोहारा बालोद। डॉक्टर अमिता सहगल, गर्ल्स कॉलेज दुर्ग से नवीन महाविद्यालय बालोद। डॉक्टर रोशन अहमद आरा, साइंस कॉलेज दुर्ग जामगांव आर से डोंडी लोहारा बालोद। डॉक्टर अब्दुल खलीफ, साइंस कॉलेज दुर्ग से कुंज बिहारी चौबे कॉलेज राजनांदगांव। डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता, साइंस कॉलेज दुर्ग से नवीन महाविद्यालय जेवरतला। डॉक्टर पद्मावती, साइंस कॉलेज दुर्ग से नवीन महाविद्यालय मचांदूर। डॉक्टर अर्जिंदर पाल सलूजा, साइंस कॉलेज दुर्ग से साइंस कॉलेज घूमका। डॉक्टर चंदन बोस, जामुल कॉलेज से शहीद कौशल महाविद्यालय गुंडरदेही। डॉक्टर ऋचा ठाकुर, गर्ल्स कॉलेज से संगीत महाविद्यालय दुर्ग। इसके अलावा डॉक्टर रमा सिंह, साइंस कॉलेज दुर्ग से नवीन महाविद्यालय जामुल। साइंस कॉलेज, आपने जो लिस्ट मैंने पढ़ी है, आपने देखा होगा इस लिस्ट में अधिकांश जो थे साइंस कॉलेज के थे। साइंस कॉलेज दुर्ग के प्रोफेसर थे जिन्हें प्राचार्य बनाकर भेजा गया है, या फिर जिन्हें यूँ कहे दूसरे कॉलेज भेजा गया है। ये प्रमोशन लिस्ट है। उस प्रमोशन लिस्ट को इंतज़ार करते करते इन प्रोफेसरों को लगभग 12 साल बीत गए और सरकार ने आखिर में लिस्ट जारी कर दी है। अपने आप में गौरव की बात है। आप इस गौरवशाली पल के लिए क्या कहेंगे? जिस कॉलेज कैंपस में मैं खड़ा हूँ, इस कॉलेज कैंपस ने 17 प्रिंसिपल दिए हैं। आप देख सकते हैं वाकई में इतिहास पुराना है साइंस कॉलेज दुर्ग का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कॉलेज, सबसे बड़े सरकारी कॉलेज साइंस कॉलेज में। मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार सिंह है जो साइंस कॉलेज दुर्ग के नए प्रिंसिपल बन चुके हैं। सर, पहले तो बधाई, ढेर सारी बधाई। कॉलेज बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है, आगे आने वाले समय में काम कैसा होगा? काम अपना इस महाविद्यालय के छात्रों के हित में जितना भी हो सकता है अधिकतम मैं कार्य करूँगा। और एकेडमिक और रिसर्च के क्षेत्र में मैं चाहूँगा कि ये महाविद्यालय पहले भी अच्छा रहा है राज्य में और सर्वोच्च शिखर पे रहे महाविद्यालय। आप सर केमिस्ट्री से जुड़े रहे हैं, केमिस्ट्री को लेकर आगे बच्चों का रुझान अभी कैसे है और आने वाले समय में और ज़्यादा रुझान बढ़ जाए, इसके लिए और क्या करने की ज़रूरत है? रिसर्च को लेकर मैं ज़्यादा चाहूँगा कि बच्चे उधर उन्मुख हों शोध के क्षेत्र में। और मेरी कोशिश होगी कि जैसे नज़दीक में IIT भिलाई है, मैं अपने छात्रों को वहाँ से लिंक करूँगा, इंटर्नशिप के लिए वहाँ भेजूँगा और वहाँ से उनको शिक्षा मिलेगी और उसके द्वारा इंटर्नशिप करने के बाद कहीं न कहीं रोज़गार में उसका लाभ उनको मिलेगा। साइंस कॉलेज के स्टूडेंट जानते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर कौन है। वो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको बताने के लिए आप क्या बताएंगे अपना बायोग्राफी? मैं आपके बारे में मूल रूप से जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और पूरी शिक्षा प्राइमरी से लेकर MSc तक ग्रामीण परिवेश में हुई है। मुझे मतलब 4 किलोमीटर मैं पैदल जाता था और आता था। उस MSc करने के बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, नेट JRF की परीक्षा क्वालिफाई की, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मेंस लगातार दिया, 4 बार नहीं क्वालिफाई किया, बट PhD पूरा नहीं हो पाया। तो मैं फिर 94 में मेरा यहाँ पे छत्तीसगढ़ तो नहीं बना था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन हुआ, मैं यहाँ पे आ गया। मुंगेली में पहला पदस्थापना थी। उसके बाद उतई कॉलेज में मैं आया, फिर मुझे टीचर रिसर्च फेलोशिप मिला 2 साल के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। मैं वहाँ पे DPhil पूरा किया अपना और देन 2005 से मैं इस महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। 2016 में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और अभी शासन ने मुझे प्राचार्य के पद पर स्थान दिया है, तो मैं अपना कार्य करूँगा। शुक्रिया सर। डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर थे जिन्हें आपने सुना और मेन फोकस होगा रिसर्च पर। रिसर्च बच्चों को IIT भिलाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस पर फोकस वर्किंग होगी। आने वाले समय में ये देखने को भी मिलेगा। बहुत कम लोगों को मालूम है कि दुर्ग जिले में संगीत महाविद्यालय भी है।
संचालित हो रहा है। एक सत्र कंप्लीट हो चुका है और उसके पहली प्रिंसिपल जो है हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर रीचा ठाकुर जी। बात करते हैं। मैडम, पहले तो बधाई हो, आपको पहली प्रिंसिपल है वहाँ की। बहुत बहुत धन्यवाद जी, कैसे काम होगा और अभी कॉलेज को भी खड़ा करना है, बच्चों को भी बहुत कम मालूम है कि इसके बारे में कैसे तैयारी? अभी मूल रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि संगीत महाविद्यालय खुला है, वीवाईटी के कैंपस में संचालित हो रहा है, ये लोग जाने। उसके बाद दूसरा एनईपी में जिस तरह से इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बताया गया है कि भारतीय परंपराएं क्या है, वो बच्चे जाने, इस पे मेरा फोकस रहेगा। और चूँकि वीवाईटी का संरक्षण प्राप्त है तो यहाँ की जो कार्यशैली है, यहाँ जो अध्ययन अध्यापन है, उसको भी हम बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। मैडम, संगीत महाविद्यालय में अभी कौन कौन से सिलेबस हैं? जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको क्या करना होगा? अभी मुख्य रूप से यहाँ पे 3 विषय संचालित हो रहे हैं, जिसमें भरतनाट्यम है, वोकल संगीत है और फोक डांस एंड म्यूज़िक चल रहा है। इसके अलावा इंग्लिश हिंदी तो बच्चों को जो कंपलसरी है, और ये अभी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबद्ध है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में भी इस तरह के पाठ्यक्रम संचालित हों, उसका प्रयास करें। मैडम, अभी कितने बच्चे पहले सेशन में? अभी जहाँ तक मैं, चूँकि अभी मैंने ज्वाइन किया है, करीब 60 बच्चे हैं। 60 बच्चे। हाँ। सीटें 60 ही हैं? सीटें तीनों में 40-40 सीटें हैं। और चूँकि अभी बहुत सारा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, तो अब मेरी मूल कोशिश ये रहेगी कि इस सेशन के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महाविद्यालय को जानें और यहाँ पर एडमिशन लें। जी, शुक्रिया मैम। अब बाकी डिटेल हम लगातार अपडेट्स देते रहेंगे संगीत महाविद्यालय संबंध में रीचा मैडम से बात करके। और आपको भी अगर इंटरेस्ट है संगीत महाविद्यालय को लेकर, संगीत को लेकर, तो आप संपर्क कर सकते हैं।